अच्छा, बाज मौलानाओं में भी इतना हसद है, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी पिटाई होगी इनकी कब्रिस्तान में। हाँ, और ऐसे ही पीरों में, और इन पीरों को तो इतना मारा जाएगा, लताड़ लताड़ के मारा जाएगा। कम वक्त इतना इतना नंबरी है, औरतों से हाथ पांव दबा रहा होता, औरतों से पांव फैला दिए और औरतें दबा रही है, वो औरतें फैजान लूट रही हैं। और ईमानदारी से बताओ, जो औरतों से अगर हाथ पांव दबा, वो पीर हो सकता क्या? नहीं। उसे नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, और मार रहा सुल्फे पे सुल्फा और कह रहा हक अली हक। इसकी नली तोड़ दी है, नली। कब्रिस्तान बहुत मारा जाएगा इसे, बहुत ही मारा जाएगा इसे, सही बता रहा हूँ। इतना चीखेगा कोई बचाने वाला नहीं होगा इसको तो। हाँ, अरे हजरत, हमने पढ़ा है मुफ्ती साहब, कुरान शरीफ की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। जी जी। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा लें, चर लें, तो अली वो है अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये चिलम पे चिलम मार रहे और गए हक अली हक अली। अब बताओ इसका क्या, बहुत ही मारा जाएगा। शाहजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे, दो मौलाना, उन्होंने सोचा यार ये अपने आप को अल्लाह के वली, इनको लोग अल्लाह के वली कहते हैं, इन्होंने वुजू बनाया, मसा पूरा नहीं किया, चौथाई सर का मसा जो फर्ज है वो कर लिया, सुन्नत अदा नहीं की, और जब सुन्नत अदा नहीं की तो वो वली हो ही नहीं सकता। शाहजी मियां इतनी दूर थे, कहा जल्दी चलो, मौलाना बोले ना जल्दी चलो जल्दी, कहीं ऐसा ना हो ये निकल जाए, जल्दी चलो इसको पकड़ ले, मगर अल्लाह वाला दिल के हालात जानता है। शाहजी मियां हुजूर वहीं पे बैठ गए। जब ये दो मौलाना पहुंचे, शाहजी मियां हुजूर ने अपनी गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद इधर हिलाई बोले ला इलाहा इल्लल्लाह करके यहां से अलग कर ली और पूरा सर अपने तालाब में डुबो दिया। फिर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा डुबोया ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 मर्तबा डुबो दिया और डुबोने के बाद फिर गर्दन पे सर रख लिया और बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब बताओ, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। गुस्ल भी हो गया होगा। उन दोनों ने कलमा कदमों पे गिर गए, कह रहे पता कैसे चला आपको? तो शायर क्या बोला, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। बाबा सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोल दीजिए एक मर्तबा, सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब ये मैंने इब्तिदा कर दी है, अब यहां से जो मेरा उसूल है तकरीर का, आ जाओ उसी को, क्योंकि मैंने अब बुनियाद डाल दी। हुजूर के जमाने में लोग, अगर जिसके घर में बेटियां होती थी, लोग अपने आप को, जिनकी बेटियां होती थी, वो हकीर समझते थे, कमतर समझते थे, और ये समझते थे हमारा नसीब हारता है।
एक दिन हुजूर ने देखा, इब्तिदाई दौर की बात है, तो अल्लाह के रसूल अब खड़े होके बयान फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, सुनो, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे जी जी, तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब तो 3 बेटियों वाले खुश हो गए। फिर एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां न हो, अगर 2 हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया, अगर वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। वाह वाह, सुभान। एक सहाबी और खड़े हुए और कहने लगे, आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत, किसकी वजह से बोलो? ये मैंने बुनियाद। अब दूसरी हदीस की टक्कर पे सुनाऊंगा और जो बात लाऊंगा कुरान और हदीस से। मुझे ऐसे वैसे मौलाना मत समझिए, जी जी, जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, समझे? मैं किसी मौलाना के इस दौर की बात नहीं करता, डायरेक्ट या तो कुरान या हदीस की वहां ले जाकर के रखूंगा कि कोई माई कला लिए कही नहीं सकता मैं इनकी बात नहीं मानता। जी 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 जी। अब ये तो नबी ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। बेशक, किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से। अल्लाह बरकतें फरमाए। आप इमाम साहब हैं? अच्छा, हैं? मस्जिद के? अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब आपके नाम? जहीर अला। बहरहाल जो भी है, साफा बांधा, अल्लाह सलामत रखे। जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी, तो वो जन्नत का हकदार। क्यों? सही परवरिश। अब जरा हदीस सुनो और अपने गिरेबान में झांकना। नबी फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर भी नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस बात पर तवज्जो रखना। एक तरफ नबी ने यह कहा, जिसकी 3 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार, अगर उनकी सही परवरिश करे। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होंगे दयूस कौन है? बयजीदपुर में किसका नाम है? जरा सुनो प्यारे, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके जीने की आड़ में गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां छतों पे चढ़ चढ़ के
बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपना जिस्म दिखा रही है। अब जरा इस जलसे में बायजीदपुर के खजूर मुसलमानों, नबी की हदीस को कोई माई का लाल अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही हो। अब तुम्हें देखना होगा, तुम्हारे यहां अगर शादी हो तो तुम्हारी बेटियों का पहनावा कैसा है। तुम्हारे यहां पे कोई फंक्शन हो तो हमारी बेटियां सही कपड़े पहनती है या नहीं पहनती है। मैं गारंटेड बोलता हूं, ये बायजीदपुर की सरजमीन है, यहां पर भी अगर शादी होती है तो 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं मिल सकता, जिनके गले चिरे होंगे, जिनकी आस्तीनें कटी होंगी, जिनके बड़े बड़े शरारे और खरारे। ये बाप कहां है, ये मां कहां है। कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटी आवारा घूमे वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, कितनी ज़कात दे, अगर उसकी बेटी आवारा है, शरीयत के खिलाफ कदम उठा है तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तो अपनी बात, अपना ही शीशा, अपना ही चेहरा दिखाता हूं। समझ रहे मेरी बात। मैंने दोनों हदीस रखी। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है अगर सही परवरिश कर दो तो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। ओ बेटा बात मत करो, अगर आजाद छोड़ दो तो। अब तुम्हारे यहां शादी होगी, ब्याह होगा, कोई फंक्शन देख लेना तुम। लड़की तो लड़की अधेड़ इतना मुंह पे लपेटे पड़ी होगी, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। और अच्छे यार हद तो ही हो गई, वो बाप है। कौन ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा जी। और ये भाई, मैं तो इन भाइयों पे उफ करता हूं, तुफ तो नहीं कर सकता। यार तुम इस लायक नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल लग देते। तुम इस लायक नहीं हुए अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। कौन भाई तू इस लायक होता? तुम्हारे हाथ हैं ऐसे? कौन भाई है जो अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाएगा? वो भाई जो डीजो पे कूले मटकाता है, वो भाई जो आधे से ज्यादा छक्का बना पड़ा, वो भाई जो नचकैया हो गया, नचकैया। तुम देख लेना, बाज बाज लड़का गले में चैन पहना होगा, हाथ में चैन कड़े पहना होगा, 2-2 3-3 अंगूठियां पहना होगा, बाल होंगे गैरों जैसे, लड़कियों जैसे कंगे लगाए पड़े। मैं पूछना चाहता हूं क्या बनना चाह रहा? छक्का तो तू बन गया, अब ताली बजा के कहां ठुमका मारेगा? मर्द तो रहा नहीं। और मर्द अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाता है। पुराने ये लोग थे, इनकी मूंछ थी, इनकी दौड़ी थी, इनके मर्द थे ये। मगर आज का, अब मैं माँ बाप से, बायजीदपुर में कम से कम 100 घर तो होंगे हजरत, 200 घर तकरीबन। अगर 200 घर में लड़कियां हैं तो 150 घर ऐसे हैं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। जी जी। अच्छा बेटियों पे, ये बेटों पे नहीं है। अभी तुम्हारी तरफ भी आऊंगा बेटा, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो।
अब दुनिया हम पे थूक रही है,